Hello everyone, welcome back and welcome to all of you in my YouTube channel इंग्लिश मंत्रा। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन की यूज, जिसमें मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ हु, हुम एंड हुज। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे हु, हुम एंड हुज के प्रयोग को और देखेंगे वन बाय वन चीज़ों को कवर करेंगे। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आसानी से मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं समय ना वेस्ट करते हुए रिलेटिव प्रोनाउन की यूज। तो हेडिंग लगाइए यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया बेसिक, जो मैंने बताया कि मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, उन्हीं में आज हम बात करेंगे तीन बेसिक रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम एंड हुज। तो आज हम लोग सीखेंगे इन्हीं के यूज़ को, जिसमें हु आएगा, हुम एंड हुज। इनके फॉर्म्स को देखेंगे, इनके फॉर्म्स क्या होते हैं। तो हु जो होता है हमारा किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है, एंड पॉजेसिव केस हुज होता है। ओके, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और पॉजेसिव केस माई एंड माइन, तो उसी तरह आपका हु, हुम एंड हुज इनके फॉर्म हो गए। अब देखेंगे कि किसके लिए यूज होते हैं। तो जो हु होता है वो होता है हमारा किसके लिए, लिविंग थिंग्स, पर्सन के लिए। हुम भी होता है किसके लिए, लिविंग थिंग्स, पर्सन के लिए, ठीक है ना। जो हुज होता है ये भी किसके लिए होता है, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स। ये हो गए आपके रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हु, हुम एंड हुज, सब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। हु जो होता है यानी कि हु इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स, वाइल हुम इज यूज्ड फॉर आल्सो लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। बट हुज जो होता है यूज होता है किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड आल्सो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो इन्हीं को हम वन बाय वन कवर करेंगे। दूसरी बात कि जो पिछली वीडियो में आपका जो कोऑपरेशन मिला, जो आपका स्नेह मिला, जो आपका मुझे प्यार मिला, उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे ही कोऑपरेशन करते रहिए मेरे साथ, मैं अपना आपके लिए बेहतर से बेहतर देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग वन बाय वन चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले हम हु को देखते हैं कि हु क्या होता है। ओके, तो गाइज हु जो होता है, जब इसको हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो अपने से पहले आए हुए नाउन को ये रिलेट करता है और उस नाउन से आगे सेंटेंस में क्या की जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है ना। जैसे हम देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहे हैं कि हु का प्रयोग तब करते हैं जैसे आपका दिया हो नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो तो उसी कंडीशन में यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देगा तभी यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरी बात कि ये हु से पहले आए हुए जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, इनको हम अंग्रेजी व्याकरण में, यानी कि अंग्रेजी जो ग्रामर होता है उसके अनुसार क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है ना। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती नाउन और प्रोनाउन, और इसका रोल क्या होता है कि इसी पूर्ववर्ती नाउन और प्रोनाउन से इन्फॉर्मेशन दी जाती है सेंटेंस के आगे, और इसी पूर्ववर्ती नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज होता है। काफ़ी बारीकी समझने की कोशिश करिए कि रिलेटिव प्रोनाउन से, यानी कि हु से पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, और वही एंटीसीडेंट नाउन के में हु के बाद जो आपके सेंटेंस और क्लॉज होते हैं उनको बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, और उसी एंटीसीडेंट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग और मेन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो चीज़ों को देखते हैं, वन बाय वन कवर कर लेते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम कहेंगे कि आई नो द बॉय हु केम हियर yesterday. I know the boy who came yesterday. That is relative pronoun. Came is a main verb. Okay. Came है आपका मेन वर्ब है, उससे पहले क्या है,
बॉय है, बॉय क्या है, पर्सन है, पर्सन में आपका नाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन इसको रिलेट कर रहा है और आगे इसी के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, सूचना दी जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है और इसी बॉय के अनुसार यहाँ पे जो वर्ब आता है वही आता है। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे जिसे हम कहेंगे कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, यह वही लड़का है जो मेरा क्या है, दोस्त है। तो आप देखिए यहाँ पे हु हो गया, हु से पहले नाउन आ गया, पर्सन आ गया और यहाँ पे इज मैंने लिखा, किसके लिए लिखा, बॉय के लिखा, बॉय सिंगुलर ना, तो क्या यहाँ पे हम आर लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि हु रिलेटिव प्रोनाउन तभी प्रयोग करेंगे जब इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हो या मेन वर्ब दिया। वो हेल्पिंग और मेन वर्ब किसके अनुसार लगते हैं, हु से पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के अनुसार। इस हु से पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती नाउन और प्रोनाउन। क्लियर है ना। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आपका हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा, किसके रूप में कार्य करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन के, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ के जो क्लाज होते हैं ना उनको हम बोलते हैं रिलेटिव क्लाज। क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लाज। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताया था, ठीक है ना। दूसरी बात कि हु से पहले आए हुए नाउन, यदि वह नाउन क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा अर्थात कॉमन नाउन होगा, तो उस नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जब सेंटेंस को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं तब। अदरवाइज यदि सेंटेंस में यदि आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया गया है तो वो सेंटेंस टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ से हमारा एरर का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं। जैसे हम कहेंगे कि हियर इज़ अ बॉय हु हेल्प्स मी, ठीक है ना। हियर इज़ अ बॉय हु हेल्प्स मी। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ गया, हु के बाद क्या गया, हेल्प्स, जो मेन वर्ब है और ये हमारा एंटीसीडेंट है। और इस हु जब रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा तो हु से पहले प्रयुक्त नाउन था प्रोनाउन को एंटीसीडेंट बोलते हैं और वो हमेशा स्पेसिफिक होता है। और वो यदि काउंटेबल है, यदि सिंगुलर है या प्लूरल है, यदि काउंटेबल है अर्थात कॉमन नाउन है तो वहाँ पे आर्टिकल ए लिखना क्या होता है, गलत होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दी लिखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं हु का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो हु होता है गाइस वो सेंटेंस में दो तरह से यूज होता है। एक होता है आईपी और दूसरा है आरपी। आईपी का मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो जब भी हु सेंटेंस में आता है तो एक ही चीज़ का तलाश करता है, किसका तलाश करता है, सब्जेक्ट, अर्थात वो हमको क्या देता है, सब्जेक्ट देता है। जब किसी सेंटेंस में हम हु से प्रश्न करते हैं तो आंसर में आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर, ओके। तो उस कंडीशन में देखिए जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस जो एरर बन जाते हैं, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यदि क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो इस प्रकार से लिखना क्या होता है, गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि हु के बाद कभी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। हु के बाद कभी डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम कहें कि हु डज हेल्प यू, आपकी सहायता कौन करता है, तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि हु के बाद क्या लग गया, डज लग गया। क्लियर है ना। अब इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं कि हु हेल्प्स यू, हु हेल्प्स यू, हु टीचेस यू इंग्लिश, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो हु का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि हु प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, यदि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगा तो हम थर्ड फॉर्म कह भी जाते हैं, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी यहाँ पे लिखते हैं। अब बस केवल क्या नहीं लिखते हैं तो डू, डज, डिड का प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्लियर है ना। जैसे हम कहेंगे कि हु कैन
डिफिटिव, आपको कौन हरा सकता है, आपको कौन हरा सकता है, तो यहाँ पर मैंने कैन लिखा, ठीक है ना, कैन लिखा, क्योंकि कैन हमारा क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, केवल डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, वेरी गुड। चलिए उसके बाद आते हैं हम होम के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। होम सेकंड पॉइंट में आपके सिखाएंगे हम होम का प्रयोग कब करते हैं। तो गाइस यानी कि जब कोई नाउन दिया हो या प्रोनाउन दिया हो, और उसके बाद होम का प्रयोग हम तभी करेंगे जब यहाँ पे कोई अनदर सब्जेक्ट दिया हो, कोई अदर सब्जेक्ट दिया हो, अर्थात यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो, कोई क्या दिया हो, अदर सब्जेक्ट दिया हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के अर्थ में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, होम का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ नाउन और प्रोनाउन था, यहाँ पे अदर सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं था, बल्कि तुरंत यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ रहा था, तो उस समय मैंने होम का प्रयोग नहीं किया, किसका प्रयोग किया, हु का प्रयोग किया। जैसे एक सेंटेंस देखेंगे, दिस इज दी बॉय whom I स्पोक टू, यह वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसके बारे में मैंने आपको कहा। तो whom का अर्थ मैंने बताया था जिसे या जिसको, ठीक है ना, जिसे या जिसको। तो जिसके बारे में मैंने आपको कहा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नाउन, नाउन और प्रोनाउन आ गया, इसको हम बोलेंगे क्या, एंटीसीडेंट। यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे मेन वर्ब आ गया, तो उस कंडीशन में मैंने हु नहीं लगाया, क्या लगाया, whom लगाया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे हम कहेंगे ही इज़ द बॉय whom I लव, या वही लड़का है, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, दिस इज दी बॉय whom I लव, यह वही लड़का है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो उस कंडीशन में आई हो गया और लव हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गया, ना कि इसके लिए हो गया। तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट और मेन वर्ब आएगा, तो उस कंडीशन में हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लाएंगे, whom लगाएंगे। और उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त, यानी कि हु तथा whom से पहले प्रयुक्त नाउन को या प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है ना, भूलेंगे नहीं ना। चलिए, और हु और whom, ये सी अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट में हम रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हु का ही प्रयोग करते हैं, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को देखिए, समझिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिए वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो काफ़ी अनोखा कॉन्सेप्ट है, उसको हम सिखाते हैं आपको कि जब कोई क्या दिया हो, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे, जब यहाँ पे कोई दिया हो अदर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस क्या दिया हो यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। बात तो गड़बड़ हो गई। बात गड़बड़ क्या हो गई कि कभी मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। लेकिन यही तो लॉजिक है, यही तो सीखना है हमको। ऐसे ही आपकी परीक्षा में क्वेश्चन में जाते हैं कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया हो और उस कंडीशन में यहाँ पे अदर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के रूप में मुख्यतः आपकी क्रिया देता है आई फील या आई थिंक या आई बिलीव, ठीक है ना, वी थिंक, दे बिलीव, वी बिलीव, ही थिंक्स, इतना सब कुछ देता है आपका। इस प्रकार के ऐसे सब्जेक्ट का वर्णन करता है और उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है। और वो हेल्पिंग वर्ब किसके लिए आता है, इसी नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है। तो जब इस नाउन और प्रोनाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वो भी मेन वर्ब के बाद, तो वहाँ पे अदर सब्जेक्ट होने के बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, हु यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ों को कवर करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, जैसे हम कहेंगे कि मोहन कॉल्ड दी बॉय हु आई थिंक इज अ गुड डांसर। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको तो हु लिख दिए, लिखना क्या चाहिए था, होम लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अदर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, अदर सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। लेकिन अदर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के रूप में क्या है, आई फील, आई थिंक और आई बिलीव। यदि ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तब रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगता है, हु लगता है। जैसे हम क्या कहूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, आई टीचिंग एम इंग्लिश, आई टीचिंग एम इंग्लिश बोलेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। उस कंडीशन में यदि रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, तो
एम जो यूज हुआ है, अरे जो आपका वर्ब जो यूज होगा किसके अनुसार होगा, इसी बॉय के अनुसार, क्योंकि ये हु किसको रिलेट कर रहा है, कौन एक अच्छा डांसर है, तो द बॉय ना, द बॉय एक अच्छा डांसर है तो उसी को रिलेट कर रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, हु यूज़ करेंगे, ना कि हुम। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब हु से पहले कोई नाउन और प्रोनाउन दिया हो और अदर सब्जेक्ट दिया हो और मेन वर्ब दिया हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया हो, क्या दिया हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया हो, और वो हेल्पिंग वर्ब किसके लिए होता है, इसी नाउन के लिए होता है। क्लियर है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है इससे भी एरर बन जाता है, कभी कभी यहाँ पे आर दे देगा, आर नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर होता है, यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये सबसे आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, काफ़ी अनोखा कॉन्सेप्ट था, इसको आप सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा नहीं हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं हम लोग हुज। हुज को सीखते हैं कि हुज का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए हुज का प्रयोग तब करते हैं कि जब कोई नाउन दिया हो या प्रोनाउन दिया हो, उसके बाद हुज का प्रयोग हम तभी करेंगे जब इसके बाद नाउन दिया हो या फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। क्योंकि जब ये नाउन इस नाउन पे अधिकार दिखाएगा तो वहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए हम पॉजेसिव केस के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन हुज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहेंगे कि आई नो द वुमन whose husband was arrested। अब देखिए आई नो द वुमन whose husband was arrested। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, वुमन, यहाँ पे आ गया हस्बैंड, उसको हम पोजीशन दिखा रहे हैं किससे, हुज से। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन पे पोजीशन दिखाता है तो उस कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, हिज मदर हुज चाइल्ड डाइड कमा इज ऑलवेज सैड। अब देखिए यहाँ पे मदर आ गया नाउन, यहाँ पे चाइल्ड आ गया नाउन, और पोजीशन किससे दिखा रहे हैं, हुज से। क्योंकि मैंने जब को नाउन पढ़ाया था उसमें बताया था, इस तरह एग्जाम्पल आपको बताया था, राम्स पेन, राम की कलम। ठीक है ना। तो हुज चाइल्ड किसका लड़का, हिज मदर, किसका लड़का, हिज मदर, किसका हस्बैंड, वुमन का हस्बैंड। तो तीनों केस में हम देख रहे हैं कि तीनों जब भी हम यूज़ किए हु और हुज, तो हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक आपको एनिमल्स का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे हम कहेंगे दिस इज दी डॉग हुज नेम इज टॉमी। यह वही डॉग है जिसका नाम क्या है, टॉमी है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे हुज, ठीक है ना, हुज नेम इज टॉमी। तो देखिए डॉग नाउन हो गया, नेम भी क्या हो गया, नाउन हो गया। उसका पोजीशन किससे दिखा दिया हम, एनिमल का, देखिए अधिकार दिखा रहा है, और जब अधिकार दिखा रहा है तो उस कंडीशन में हम पोजीशन दिखाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में हम हुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखिए, जिसे हम कहेंगे कि वेयर इज द सर्वेंट हुज साइकिल वाज स्टोलन स्टरडे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हुज साइकिल, यहाँ पे हुज लिखना है, हुज साइकिल। अब देखिए सर्वेंट भी नाउन, साइकिल भी नाउन, पोजीशन किससे दिखा रहे हैं, हुज से दिखा रहे हैं। तो कह रहा है सर्वेंट कहाँ है जिसकी साइकिल कल चुराई गई थी। तो हुज साइकिल मतलब किसकी साइकिल, सर्वेंट की साइकिल। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार दिखाता है गाइस, तो उस कंडीशन में हम रिलेटिव प्रोनाउन हुज का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम तथा हुज के प्रयोग, और उनके कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।